जानों को सिरों आसूदा कर। आज बाप हमें तालीम याफ्ता कर दे, आज हमारी तरबियत और नसीहत कर दे, आज हमें हिकमत और मार्फत और गिरद की रूह से भर दे बाप। आज तेरा कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी बन जाए, हमारे चेहरों पर रौनक आ जाए, ताजगी आ जाए। ऐ बाप, ये जिंदगी जो तूने हमें दी है, हम इस जिंदगी में सिर्फ तुझे ही जाने, तेरी ही पैरवी करें, इस जिंदगी को तेरे नाम करते हैं बाप। आज का कलाम आपकी मानिंद नाज़िल हो, ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद जिंदगियों की हर बदी बुराई, हर तरह का पोशीदा गुनाह जलकर भस्म हो जाए और हम तेरे हजूर में रोशन हो जाए। और ऐ बाप, हम तेरे हजूर में मकबूल किए जाए। तू हमारी रूहों को, जान बदन और रूह को तेरे हजूर में खुदावंद हम कबूल किए जाए। हमारे मुंडों की कुर्बानी तुझे पसंद आए। ऐ बाप, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, अपने हजूर से अपने खादम को बरकत दे, अपना आसमान खोल कर अपने खादम को बरकत दे, अपने गहरे बेतों को अपने खादम पर खोल। ऐ बाप, उनकी जान बदन और रूह का जिम्मा तू ले। ऐ बाप, रूह आज तू हमारी जिंदगियों की हदायत कर। ऐ बाप, तू हमारी नसीहत कर। हम तैयार हैं बाप, तू हमसे बोल। ऐ बाप, हमें तेरी जरूरत है, तू बोल। हम तेरी आवाज को सुनते हैं, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। आज तू हमसे बोल, ताकि हमारी रूहें ताज़गी पाए, तेरे हजूर में मकबूल हो जाए। मसीह के नाम से जो मांगा सो पाया है, आमीन। आमीन। सब बैठ जाइए। Praise the Lord. Hallelujah. 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 रूहुल कुद्स जो मददगार है, हमेशा मददगार है, आज भी मददगार है। मददगार रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां दें। जोरदार तालियां दें। हालेलुया। आज सारी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आज सिर्फ मदर पर बात नहीं करूंगा। खुदा आज हर उस से बात करेगा जो इस मदर से पैदा हुआ है। इस मदर ने बाप भी दिया है, ऐसा ही है। इसने बेटी भी दी है, इसने बेटा भी दिया है। इस मदर ने मदर भी दी है, और इसी मदर ने तमाम रिश्ते इस जमीन को दिए हैं। और याद रखिए, हम सबका एक दुश्मन है। क्या कहते हैं उसको? शैतान, इब्लीस। वो एक दुश्मन है। और इब्लीस का फोकस
नहीं होता, बल्कि हमारा दुश्मन पूरे खानदान को बर्बाद करना चाहता है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली अंडर अटैक है। कई बार हम पता है क्या कहते हैं, हम पास्टर साहब को दुआया दरखास्त देते और कहते हैं फैमिली के इस शख्स के लिए दुआ करें, इनू अबलीस बहुत इस्तेमाल करता है। मैनू नहीं करता, मैं बहुत चंगी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे वर्गा ते पूरी फैमिली च कोई नहीं। लेकिन उस शख्स के लिए दुआ करें हमारी फैमिली में ये बंदा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अबलीस पूरी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ा। सुनिए, अबलीस ने खानदान के एक शख्स से गुफ्तगू की और उस एक शख्स की गुफ्तगू के बाद पूरी फैमिली तबाह हो गई। और खानदान का वो कौन सा शख्स था? हवा, आदम की बीवी, आदम की पत्नी और आदम की पसली। मैंने हमेशा ये कहा, आज फिर कहूंगा कि सबसे बड़ी गलती तो हवा की ये थी कि उसने अबलीस को इजाजत कैसे दी कि वो उससे गुफ्तगू करे। खानदान बर्बाद उसी वक्त होता और पकड़ा उसी वक्त जाता है जब आप गैर मुतल्लिका शख्स से गुफ्तगू शुरू कर दे, किसी ऐसे शख्स से जिससे कोई लेना देना नहीं, जब आप उससे बातचीत शुरू कर दे। खानदान की बर्बादी वहीं से शुरू होती है। और खास तौर पर मैं खानदान की खवातीन से कहूंगा कि कोई भी गैर मुतल्लिका फर्द या शख्स या मर्द या औरत आपसे आपके घर के ताल्लुक से बात करे, आप उसे शट अप की कॉल दें, ठीक है? कबो ये नहीं होता, वो बड़ा अच्छा लगता है। आप उसे इजाजत ना दे, कहने कि तू होता कौन है मेरे खामंद के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे चर्च के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में बात करें, मेरे खुदा के मुतालिक बात करें, मेरे कलाम के मुतालिक बात करें। Who are you? पूरी फैमिली टारगेट पर है। हवा ने गुफ्तगू की और उसी गुफ्तगू में अबलीस ने हवा को उलझा लिया, और ना सिर्फ उलझा लिया बल्कि फंसा लिया, और ना सिर्फ फंसा लिया, उसकी सारी नस्लों को बर्बाद कर दिया उसने। ऐसा ही है। बंदा पूछना तू गल किहदे नाल करनी, जो मैं ना फोन विखा के तुम खाती नहीं, तू किहदे नाल लगी हुई। वहीं से खानदान की बर्बादी का आगाज होता है। औरत कहती है तुसी किहदे नाल लगे रहते हो, मैनू भी तो विखाओ। वो अगों की कहता तू अपने काम नाल, मैं कोई इंज दा ते बाद च पता चलता है नहीं ये बाकी ये तू ही बड़ा है, ये इंज दा नहीं सिस्टम। जब इब्लीस ज़हनों को ट्रैप कर लेता है, जब इब्लीस ज़हनों को मार
कर देता है। फिर एक वीडियो के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी, और फिर डेली यही हालात चल रहे। वहीं से नस्लों की बर्बादी का आगाज होता है। मत इजाजत दे किसी को कि वो आपसे बात करे। उसने अबलीस को इजाजत दी तो फिर बर्बादी शुरू हो गई। ये तो मेहरबानी है खुदा के बेटे यीशु मसीह की कि उसने आकर हवा की औलाद को, तुझे और मुझे नई जिंदगी दे दी है। ये तो मेहरबानी है खुदा बाप की कि उसने अपना लंबे जिगर जमीन पर भेज दिया और उसने कहा तू सातों मोहरों को खोलेगा। लेकिन ये काम इंतहाई तकलीफ दे होगा। तेरे लिए हर मोहर को खोलना, किताब को लेना और उस किताब की मोहरों को खोलना इंतहाई तकलीफ दे होगा। खुदा के बेटे ने कहा मैं इसे करने के लिए मैं हवा और आदम की औलाद को इस जहन्नम की आग से निकालकर फिरदौस में, बादशाही में लेकर जाने के लिए तैयार हूं और इसकी कोई भी कीमत मुझे अदा करनी पड़े, मैं वो कीमत अदा करूंगा। ये तो शुक्रगुजारी है उस यीशु की। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करेंगे? क्या सिर्फ यही है कि यीशु ने खून बहा दिया है कि मेरा और आपका भी कोई काम है? कोई काम है? आइए मेरे साथ खुदा का कलाम खोलिए। नहमिया की किताब या नहमिया का सहीफा मेरे साथ खोल लीजिए। उसका चौथा बाब, नहमिया चौथा बाब। आइए पहले पहला बाब देख लीजिए। इसी का पहला बाब, मिल गया सबको? पहली आयत से पढ़ूंगा, पहले बाब की पहली आयत। 20वें बरस कैसलियो के महीना में जब मैं कसरे शोषण में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए। अगर आपको मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो सुन लीजिए, छोड़ दे बाइबल। यहूदा से आए और मैंने उनसे, उन यहूदियों के बारे जो बच निकले थे, असीरों में से बाकी रहे थे, और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छुटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। क्या हालत बताई? मुसीबत और जिल्लत। फिर बोलिए, मुसीबत और जिल्लत। और अगली हालत सुन लीजिए। और यरूशलेम की फसील यानी बाउंड्री यानी बॉर्डर, फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। सुनिए क्या कहता है चौथी आयत में, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा
और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। आमीन। सुनिए, नहमिया एक रॉयल स्टैंडर्ड की जॉब थी। महल के अंदर शाही कसर में रहता था। ये कसर कहते हैं जगह को, जैसे कसरे शोषण एक जगह का नाम है। ये शाही कसर में रहता था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छे खाने, अच्छे मशरूब, एक बड़े स्टैंडर्ड पर बड़ा प्रोटोकॉल, यह सब कुछ नहमिया के पास था। लेकिन इसके पास यहूदा से चंद लोग आए और इसने सलाम दुआ के बाद पहली बात ये पूछी कि जो बच निकले हैं उनका क्या हाल है। तो क्या खबर मिली इसको? उसने कहा वो नहायत मुसीबत और जिल्लत में है। ये लोगों का हाल कहता है वो नहायत मुसीबत और आप सब नहीं बोल रहे, सब जवाब देंगे। वो नहायत और जिल्लत, ये इंसानों का हाल है। और फिर उन्होंने बताया कि ये नहायत मुसीबत ज़दा और जिल्लत में पड़े वो लोग जो जिस जगह पर रहते उस जगह का भी कोई अच्छा हाल, लोगों का भी बुरा हाल और उन लोगों के रहने की जगह का भी कहता है फसील टूटी हुई है और फाटक क्या आग से जले हुए हैं। जिसका जी चाहता है फसील से दाखिल होता और खुदा के लोगों पर जुल्म करता है। फसील प्रोटेक्शन का नाम है। आपकी प्रोटेक्शन आपका घर है, ऐसा ही है। चार दीवारी है, दरवाजा है, ये आपकी हिफाजत, आपकी प्रोटेक्शन है। और अगर घर की दीवारें और दरवाजा ना हो तो क्या आप महफूज हैं? बोलिए। वो कहता है यहूदा के वो लोग जो बच निकले हैं वो महफूज नहीं है। फसील टूटी हुई, दीवारें टूटी हुई, फाटक चढ़े हुए हैं। और नहमिया तेरे खानदान का ये हाल है कि वो नहायत मुसीबत में और जिल्लत में, और तेरी फैमिली जहां रहती है उस घर का भी बुरा हाल है। इससे पहला काम क्या किया? क्या किया इसने? इसने जैसे ही सुना तो इसने क्या कहा? साया ला ये काम है, मरण पे अपनी, मैं तो ठीक हाँ, मैं अमरीका पहुंच गया, मैं तो ठीक हाँ, मेरी फैमिली स्टैब्लिश हो गई है, मैं तो ठीक हाँ, मैं तो हर महीने डॉलर कलाना, पाउंड्स कलाना, यूरो कलाना, धर्म कलाना, मेरी फैमिली तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चलता है। मैं अपनी नौकरी क्यों छड़ के उठे जाऊं? मेरी बला से मरते हैं तो क्या ऐसा सोचा उसने? बोलिए। क्या आपके मुल्क से बैरून मुल्क जाने वाले कौम के बारे में यही सोचते हैं जो नहमिया ने सोचा? सच दसो। पूरे यहूदा की खबर जब इसे मिली तो बाइबल में लिखा, वो कहता है मैं कई दिन तक मातम करता रहा, रोता
रहा और खुदा जो आसमान का खुदा है उसके हुजूर रोजा रख कर क्या की? दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। आपका खानदान, आपके चाचे मामे फूफी ताई नहीं है, सिर्फ आपका खानदान पूरी कौम है। हर वो शख्स जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखता है वो आपका खानदान है। नहमिया ने ये करके यही सारी दुनिया को मिसाल दी। खुद वो अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी नौकरी पर है, बैरून मुल्क सेटल्ड हो गया है और रॉयल फैमिली में रहता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो भी हालत क्या है इसकी? कई दिन तक रोता रहा, मातम करता रहा, रोजे से बाहर नहीं आया और दुआ करता रहा। आज मदर्स डे पर माएं तो है ही अंडर अटैक, बाप भी अंडर अटैक, बच्चे भी अंडर अटैक, रिश्तेदारों का बुरा हाल, हर कोई अबलीस की तलवार की नोक पर है और मायूसी, उदासी, परेशानी इसी ने चारों तरफ से खानदानों को घेरा हुआ। करना क्या है? इसका हल भी है। आइए मैं सब चौथा बाब देखिए। चौथा बाब उसकी 14वीं आयत से देखें। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? 4:14, चौथे बाब की 4वीं आयत लिखा, तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा, तुम उनसे मत डरो। पहला काम क्या करना है? आपका वजीर आजम भी यही कह रहा है, घबराना नहीं। आप पहला काम आपने क्या करना है? बोलिए। नहमिया क्या कह रहा है? हाँ, ये नहीं करना। नहमिया ने कहा उनसे, आप बोल ही नहीं रहे, उनसे बाइबल देखिए, अपनी बाइबल देखिए क्या लिखा वहां पे, उनसे फिर बोलिए, उनसे खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो। पहला काम क्या करना था? डरना नहीं था। दूसरा काम क्या करना है? खुदावंद को। इसका क्या मतलब है? नो, खुदावंद को याद करो। खुदावंद को याद करने का क्या मतलब है जी? दुआ? नो, क्या मतलब हो सकता है इसका? जिस खुदा ने पहले जो काम किए। यस, खुदा को याद करने का मतलब कि उसके प्रीवियस काम जो उसने दुनिया के लोगों के लिए किए या अपनी कौम या अपने लोगों के लिए किए, उन सारे अछूते अचंबे बड़े कामों को याद करो और फिर उससे कहो, खुदावंद तूने अब्राहम के लिए ये किया जो कि नामुमकिन था, तू मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया। उससे कहें, तूने दाऊद के लिए ये किया और क्या क्या नहीं तूने दाऊद के लिए किया, तू मेरे लिए भी कर सकता है। तूने याकूब इसहाक के
लिए किया, तू मेरे लिए भी कर सकता तूने एलिया के लिए, अलीशा के लिए किया, तू है, मेरे लिए भी कर सकता है। ये है खुदा को याद करना। उसने क्या कहा? तुम उनसे मत डरो और खुदा उनको जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो। और आगे एक और खास बात, और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो, क्या करो? लड़ो, क्या करो? लड़ो, क्या करो? लड़ो। किसके साथ? सास के साथ है, ससुर के साथ, बहू के साथ। गालियां मत कौन को? ये ऐसा करना है? बताइए। शौहर के साथ लड़ाई करो, बीवी के बाल है। फाइट फॉर योर फैमिली, ये करना है आपको। क्या करना है? फाइट, अपनी फैमिली के लिए लड़िए। अपने खानदान के लिए लड़ें। मुझे बीवियां इस बात का जवाब दें, आपने चर्च में या टेंट के नीचे या हॉल में आपका निकाह हुआ था, किस किस का निकाह हुआ है? शुक्रिया। आपने बाइबल पर हाथ रखकर किसके साथ वादे किए थे? खुदा के साथ और नहीं शौहर के साथ। यही कर रहा है, इन्हें आज तक यही नहीं पता। वो बाइबल के हाथ रख के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन खलोता ही काला सूट पा के हैं? खुदा खलोता सी, वो मिजाजी खुदा था। कौन खड़ा था? बोलिए। शोरो खुश हो, आज तो क्लियर कर देता है। ये आज तक यही समझते हैं खुदा ने वादा किया, तेरे नाल थोड़ी कीता है। तेरी तो गालां कटांगी, तेरी तो बुरा भला कहांगी, तेरियां शिकायतां लावांगी। पर खुदा दे हज़ूर आके मैं बड़ी चंगी आंखों। अगर तूने अपने शौहर की इज्जत नहीं की तो खुदा भी तुझसे खुश नहीं है। और शौहरों ने भी बाइबल पर हाथ रखकर प्रॉमिसेस अपनी बीवी के साथ किए। तो जो कभी किसी ने चर्च च खलो के बाइबल ते हाथ रख के अपनी अम्मा जी ने प्रॉमिस कीते हैं कि अम्मा जी मैं हमेशा तेरे नहीं छड़ांगा, तेरे नाल ही रवांगा, तेरे दुख सुख से तेरे नाल रहूंगा, सबों को छोड़कर तेरे साथ रहूंगा। आप में से कभी किसी ने अपनी अम्मा के साथ ऐसा किया है? किसके साथ किया था? बीवी और। लेकिन आई एम सॉरी, आप बाइबल पर हाथ रखकर झूठ बोलते हैं। आपने अपने शौहर से ज्यादा अपनी अम्मा की बात मानी। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आपको बड़ी चुभेगी बातें ते कुछ ज्यादा ही चुभ जाएंगी ते मैं ते चाहना है चुभन। हाँ जी, एक चुभन गया ते चीखा निकलन गया, फिर आसमान तक चीखा जाने। आपने अपनी बीवी से ज्यादा अपनी मां को प्रायोरिटी दी है। और यहीं पर गड़बड़ हुई है। हवा ने आदम से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे दी थी? यहां शैतान की जगह मैं ये कह रहा हूं किसी और को, थर्ड पर्सन को, वो कोई भी हो सकता है। जब आप अपने शौहर या अपनी बीवी से ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे देंगे, और दूसरी गल मैं कह लगा ओदी पट्टी ते चलोगे तो खानदान बर्बाद होंगे। नाम किदा लाने असी? शैतान इंज करांदा है, वो इंज करांदा है। एक भैन कहती शैतान मेरे को आया, उन्हें इंज किया, फिर इंज किया, फिर इंज किया। मैं क्या खुदा किले तेरे अपने लिए भी कान खोले, शैतान लिए तेरे बड़े कान खोले, तेन ओदी बड़ियां आवाज़ां होंदियां ते ओदी फटाफट मन किते
तेरे कान खुलन खुदा वास्ते ते खुदा की आवाज भी तेनू आवे। खानदान अबलीस की तलवार की नोक पर है। नहमिया ने कहा, बुजुर्गों, बच्चों, औरतों, आओ उठो और अपने खानदानों के लिए क्या करो, लड़ो। कैसे लड़ेंगे? शाबाश। कैसे लड़ना है? कैसे लड़ना है? अबलीस के साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? दुआ करें। और मैं हर मंडे को यहां यही पढ़ाता हूं कि आप अबलीस के साथ जंग कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ जंग नहीं, जंग में जीत कैसे सकते हैं। अपने खानदान के लिए फाइट कीजिए, दुआ कीजिए, रोजा रखिए। आपका खानदान इसी मुल्क में स्टैब्लिश होगा। जो फसील टूटी हुई है और शैतान कभी भी आ जाता है, बड़े बड़े जो सुराख हैं जहां से कोई भी नापाकी अंदर आती है, ये बंद हो जाएंगे आपके रोजे और दुआ की वजह से। और मैं फिर कहूंगा, हिम्मत नहीं हारनी। जब तक तेरे बदन में सांस है, आप अपने खानदान के लिए लड़ते रहेंगे। खुदा के तख्त के सामने खड़े होकर, सजदे में जाकर, बैठकर, लेटकर, खड़े होकर, खाते पीते खानदान का दर्द अपने अंदर रखिए, नहमिया की तरह। ये आपका मदद है। अपनी मां के खानदान को बचा लीजिए, अपने बाप के खानदान को बचा लीजिए। क्या कर सकते हैं? आपकी मदर का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप उससे कहें, मामा जी, मैं 1 हफ्ता रोजा आपके लिए रखूंगा। मामा जी, 21 दिन डैनियल फास्ट करके मैं आपके लिए दुआ करूंगा। नहीं, मामा जी आप खोल लो, एक सूट लो ते खुदा हाफिज, अगले मदर डे पे मिलांगे। रोजा, दुआ, अपने खानदान के लिए लड़िए। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। कई दिन तक मैं रोता रहा, मातम करता रहा। कई दिन तक आसमान के खुदा के सामने रोता रहा। ये आपके खानदान को बचा लेगा। इंसानों के सामने ना रोएं, आंखें खोलिए। इंसानों के सामने उन्हें मैंने ऐज किया, उन्हें मैंने ऐज किया, उन्हें मैंने ऐज किया। अगर तो सुनने वाला भी बुज़दिल है, वो भी रोकर तुझे अपनी स्टोरियां सुनाएगा। लेकिन अगर तू खुदा की प्रेजेंस में जाकर आंसू बहाए, वहां जाकर रोए, तो खुदा तेरे साथ बैठकर आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि कलाम में लिखा, वो तेरी आंखों के आंसू और तुझे कुव्वत देगा, तुझे लड़ने के लिए जोर देगा, तुझे तेरी उंगलियों को जंग करना सिखाएगा, तेरे बाजुओं को नया जोर देगा और कहेगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मत डर, देख मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। कोई वो हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया गया काम ना आएगा, because I am here with you। कोई शैतानी हथियार, वेपन तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। मैं तेरी एड़ियों को ऐसा जोर दूंगा कि तू अपने दुश्मन की गर्दन पर अपनी एड़ी रखेगा। मैं तेरे बाजुओं को ऐसा जोर दूंगा कि चलेंगे, तू फतह पाएगा। हालेलुया। Fight for your family. Fight for your family. Fight for your family.
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, आंखें खोल के रखें, बाइबल ना देखिएगा, मैं पढ़ूंगा। चौथे बाब की पहली आयत में लिखा, लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुंबलत ने सुना कि हम शहरे पनाह बना रहे हैं तो वो चल गया, जेलस हुआ। आपकी प्रेयर्स, आपकी फास्टिंग आपकी फैमिली को लिफ्ट अप करेगी, ब्लेस्ड करेगी, आप तरक्की करेंगे। फिर शैतान चलेगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? चल जाएगा, जेलस होगा। और आगे लिखा है, और बहुत गुस्सा हुए और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। आगे सुनिए क्या लिखा है, तीसरी आयत। और तूबिया अम्मोनी उसके पास खड़ा था, सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहरे पनाह को गिरा देगी। इब्लीस पहले नंबर पर आपसे जेलस होगा जब आप तरक्की करेंगे। फिर मेरा जेलस नहीं ये होएगा, लेकिन अगर लोमड़ी चढ़ जाए तो इनकी दीवार को गिरा देगी, इनके पत्थर डिस्टर्ब हो जाएंगे, वॉल से पत्थर हटना शुरू हो जाएंगे। इब्लीस पहला काम ये करता है, वो आपसे जेलस होता है। और सुनिए, दूसरा काम वो क्या करता है, लोमड़ी का मतलब है कोई भी ऐसी रुकावट वो आपकी जिंदगी में लाएगा कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? अब सुनिए फिर नहमिया ने क्या किया जब उसने ये सुना कि वो ऐसा मंसूबा बनाता। लिखा है, सुन ले ऐ खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल दे और असीरी के मुल्क में उनको गारत गरों के हवाले कर दे और उनको उनकी बदी और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई जाए, क्योंकि उन्होंने मेमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। अब सुनिए, गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम कर रहे थे। नबी क्या कहता है, क्या कर रहे थे? कैसे काम कर रहे थे? आपका दिल कहां पर है? थिंक अबाउट इट। आपका दिल पता है कहां पर है? मेरी फैमिली बर्बाद हो रही, पास्टर नथानियल दुआ करें। मेरी फैमिली में मुसीबत है, पास्टर नथानियल दुआ करें। पास्टर नथानियल के और भी बड़े काम हैं। अपना गम उठाएं और यीशु के पास खुद जाएं। हम कहते हैं जंग मेरी है, लड़े पास्टर नथानियल, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। नहमिया का दुख था, नहमिया की इंफॉर्मेशन थी, नहमिया को ये बोझ था, लेकिन वो क्या कह रहा है? लोग काम करते रहे दिल लगा है, तब आधी दीवार बनी। कौन काम करते रहे? लोग। ये लिखा है, लोग दिल लगाकर। अरे अपना दिल तो लगाएं अपनी फैमिली के साथ, आसमान खुल जाएगा। फिर आपकी वो दुआएं जो आपका पादरी कर रहा है वो भी आसमान तक पहुंचे, क्योंकि आपने दिल लगा दिया है। आए अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू। हाथों को उठाइए और दुआ कीजिए। चर्च आपकी
लिए दुआ करें, अपनी माँ के लिए। अपनी इसकी खास निगाह है उसका। Lord, I surrender my son. I surrender my mother. I surrender. दुआ कीजिए, I surrender them in your mighty hand. दुआ कीजिए। I surrender them in your mighty hand. I surrender them in your mighty hand. Father, हाथों को उठाइए और दुआ कीजिए। my family. I surrender my family to you, Lord. You take hold. हालेलुया। You take hold over them, Lord. The favor that you gave Abraham, Lord, you can do me the same favor, Lord. You had it with Abraham. You blessed him. You blessed me also. You blessed me. Blessed me, Lord. And blessed me and prospered me, Lord. मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ले खुदा, मैं तुझको पुकारूं। हाथों को उठाइए और दुआ कीजिए। दुआ कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। फैमिली के लिए रोएं, आंसू बहाएं, चिल्लाएं। क्रिश्चियन कम्युनिटी आपकी फैमिली है। पिछले दिनों ईसा नगरी में आपकी बेटी के साथ बुराई करने की कोशिश की गई। क्या आपने आंसू बहाए? क्या आप अपनी बेटी के लिए रोए? गुजरावाला में आपकी बेटी 17 साल की आपकी बेटी के साथ बदकारी करके उसे कत्ल कर दिया गया। क्या आपने अपनी 17 साल की बेटी के लिए आंसू बहाए? नहमिया कहता है, जब मैंने सुना तो मैंने कई दिन तक मातम करता रहा, मैं रोता रहा, मैं चिल्लाता रहा, मैं दुआ करता रहा, मैं रोज़े से बाहर नहीं आया। क्या आप अपनी बेटियों के लिए रो रहे हैं? ये आने वाली कल की माँ है, इसे भी कोई हैप्पी मदर्स डे कहेगा। क्या आपने इसके लिए आंसू बहाए हैं? सबको ऋषि आपकी बेटी को कोई गैर शख्स ले गया जिसका नाम आरजू राजा था। जवान आपके घर की बेटी थी वो। क्या आपने आंसू बहाए? क्या नहमिया की तरह आप रोए? अरे किस बात का हैप्पी मदर्स डे? बेटियां बर्बाद हो रही हैं, कौन सा हैप्पी मदर्स डे? आने वाली कल की मां को बचा ले। आंसू बहा इसके लिए। सब कमारी लड़कियां भी आ गए। कमारी लड़कियां, छोटी से छोटी बच्ची भी अगर यहाँ पर है तो उसको भी आगे भेजिए। सब मैरिड पीछे हो जाएं। कमारी बेटियों को, छोटी बच्चियों को भी आगे भेजें। एक बंदा एक आगे हो जाए, इस तरफ आ जाए, इस तरफ हो जाए। आगे बोलिए, इधर आगे आए। इन बेटियों को आगे भेजें। छोटी से छोटी बच्ची भी अगर है उसे भी आगे लाएं। अगर किसी की गोद में भी कोई बेटी है उसे भी आगे ले आए। मत शर्माएं, बेटियां आगे आए। क्यों आप पीछे पीछे देख रही हैं? आगे हो जाए, आगे हो जाए, आगे हो जाए, आगे 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 हो जाए। शंभो
आओ पीछे वाले सब अपने हाथों को इनकी तरफ बुलंद करो, इनकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाओ और दुआ करो इनके लिए। अगर आपकी बेटी आगे आई है तो इसका मतलब आपकी ये सब बेटियां हैं। खादम भी अपने हाथों को बढ़ाएं इनकी तरफ। जो बाहर मेरी आवाज सुन रहे वो भी अपने हाथों को बढ़ाएं। इन कमवारी और जवान बेटियों के लिए बरकत चाहे, हिफाजत मांगे, आए फसील तैयार मांगे, कहे दीवार इनके चारों तरफ मांगते हैं, फसील बन जाए इनके चारों तरफ। Yes, Lord. Cast your boundary. इनकी जिंदगियों के फाटक जो जले हुए हैं दोबारा से तामीर हो जाए, दोबारा से तामीर हो जाए, दीवार बन जाए, दीवार बन जाए, दीवार बन जाए। आओ चिल्लाओ सारे, ये बेटियां भी दुआ करें, ये आगे जो बेटियां हैं ये भी अपने लिए दुआ करें। तेरी boundaries खुदावन, तेरी protection चाहते हैं खुदावन, तेरी protection मांगते हैं खुदावन। हे लबरसे खंदो, लारी कपोरे शंबारा का। पेश करो अपने आप को। जो बेटियां बोल सकती हैं यानी मिच्योर हैं, दुआ कर सकती हैं, वो कहें कि हम अपने आप को पेश करती हैं खुदा तेरे सामने। और अगर आपकी गोद में आपकी बेटी है तो उस पे हाथ रख के कहें, "है खुदा, मैं अपनी बेटी तेरे सामने पेश करती हूं। मैं अपनी बेटी तेरे कदमों में रख देती हूं। इसके चारों तरफ फसील तामीर हो जाए, फसील तामीर हो जाए, फसील तामीर हो जाए। फसील तामीर हो जाए, यीशु के नाम, चले हुए फाटक दोबारा से बन जाए। यीशु के नाम से इनके मुस्तकबिल को, इनके फ्यूचर को यीशु के खून में सुपुर्द कर देते हैं। इनके बदन पाक रहे, बदन पाक रहे, बदन पाक रहे, इनके दामन पाक रहे, इनकी पोशाक मैली ना हो। यीशु के नाम से मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदा, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने निकाले। ऐ खुदावन, हम अपने मुल्क में अपना मुकदमा तेरी अदालत में पेश करते हैं। तू जानता है इस मुल्क में हम कितने सिक्योर हैं, कितने नहीं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे कितने सिक्योर हैं, तू जानता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर ये तेरे पास है तो ये 100% सिक्योर है। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदा, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने निकाले। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुआई को सुन जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ में
अजब तू दिखाता रहेगा, सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शब्द अजब तू दिखाता रहेगा। मेरे साथ कहिए, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुआई वो सुन ले यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुआई वो सुन ले। देखो फिर से, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुआई वो सुन ले यहोवा। मेरी बेटियों, जैसे हवा ने किसी दूसरे की बात में आकर अपने आप को और अपने खुदा के सारे जलाल से महरूम हो गया, और मुकद्दसा मां मरियम जिसने अपने आप को खुदा के ताबे किया, जिसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, ऐसे ही आप लोग, ऐसे ही हर एक बेटी बोले मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने जैसे ही अपने आप को खुदा के ताबे किया, रूह कुद्स की कुदरत ने उस पे साया किया। मेरी बेटियों, अपने आप को रूह कुद्स की हाथों में दे दो, ताकि रूह कुद्स की कुदरत तुम पर साया करे, ताकि तुम्हारी भलाई हो सके। रूह कुद्स तो इनका मुस्तकबिल है, रूह कुद्स की सारी नेमतें इनका मुस्तकबिल है। कोई इनकी जवानी की हकारत न करने पाए। हर रोज अपनी दुआ में मुकद्दसा मां मरियम को देखो और रूह कुद्स के ताबे करो। हर रोज अपने
हम ईमान से कहते हैं कि ये आने वाले कल की माएँ हैं। Amen. ये पाक हो ताकि पाक औलाद को जन्म दे, Amen. पाक मुआशरा हो, Amen. पाक कौम हो, Amen. पाक कलीसिया हो, Amen. और जलाल इसी मुल्क में, इसी धरती पर जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह Yes, Lord. मालिक ने छूने पर